भारत के आगे अब बड़े बड़े योद्धा भी घुटने टेक रहे हैं। तो वहीं तुर्की भारत के आगे आके रोड़ा बनने की कोशिश की। भारत वो देश बन चुका है जो ट्रंप के टैरिफ को भी घुटने पर ला दिया है। दूसरी ओर सऊदी को झुका दिया। सऊदी जैसे देश भी भारत की तारीफ कर रहे हैं। वहीं तुर्की ने भारत के आईएनएस भोकाल मचाने वाली शिप भूमध्य सागर में ग्रीस के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, तो बीच में रोड़ा बनने की कोशिश की। लेकिन अब भारत ने वो जवाब दिया है जो तुर्की ने सोचा भी नहीं होगा। भारत की बढ़ती शक्ति अब विश्व मंच पर साफ झलकने लगी है, जहां कभी शक्तिशाली समझे जाने वाले राष्ट्र भी अब भारत के आगे झुकने को मजबूर हैं। ट्रंप के कठोर टैरिफ को घुटनों पर लाने वाला भारत अब सऊदी अरब जैसे प्रभावशाली देश को भी अपने पक्ष में कर चुका है। लेकिन इसी बीच तुर्की ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। भूमध्य सागर में जब भारतीय नौसेना की आईएनएस, जिसे दुश्मन भोकाल मचाने वाली शिप कहने लगे हैं, ग्रीस के साथ संयुक्त अभ्यास में थी, तभी तुर्की ने बीच में हस्तक्षेप करने की दुस्साहसिक कोशिश की। तुर्की की इस हरकत ने माहौल को अचानक तनावपूर्ण बना दिया, मानो कोई बड़ा भू राजनीतिक विस्फोट होने वाला हो। पर तुर्की को यह अंदाजा नहीं था कि भारत ने पहले ही अपने पत्ते सधे हुए रखे थे। कुछ ही पलों में भारत की रणनीतिक चाल ने पूरे समीकरण बदल दिए। तुर्की को ऐसा जवाब मिला जिसने उसे न सिर्फ पीछे हटने पर मजबूर किया, बल्कि भूमध्य सागर में भारत की उपस्थिति को और भी मजबूती से स्थापित कर दिया। दुनिया अब सांस थामे देख रही है, भारत का अगला कदम क्या होगा। भूमध्य सागर की ठंडी लहरों के बीच अचानक एक हलचल मच गई। वहां भारतीय नौसेना का शक्तिशाली युद्धपोत आईएनएस भोकाल अपनी ग्रीस के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में लगा हुआ था। यह अभ्यास न केवल सामरिक दृष्टि से अहम था, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रतीक भी था। लेकिन इस शांति को भंग करने वाला एक देश था तुर्की। तुर्की ने अपनी नौसैनिक टुकड़ी को भारतीय युद्धपोत के समीप भेजकर न केवल अभ्यास में व्यवधान डालने की कोशिश की, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत को चुनौती देने की मूर्खतापूर्ण कोशिश भी की। भूमध्य सागर की गहराइयों में फैली यह तनाव की लहरें जल्द ही एक भू राजनीतिक भूचाल में बदलने वाली थीं। तुर्की की इस हरकत के पीछे उसकी पुरानी नीति छिपी थी। इस्लामी देशों में खुद को नेता के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा, भारत के बढ़ते प्रभाव, विशेषकर पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और यूएई के साथ उसके मजबूत रिश्तों ने अंकारा को भीतर ही भीतर बेचैन कर दिया था। सऊदी, जो कभी तुर्की के नेतृत्व को गंभीरता से देखता था, अब भारत की प्रशंसा करने लगा था। भारत की ऊर्जा नीति, उसकी सैन्य शक्ति और उसकी आर्थिक मजबूती ने उसे एक ऐसा वैश्विक ध्रुव बना दिया था जिसके आगे अब ट्रंप के टैरिफ जैसी नीतियां भी झुक गई थीं। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के दौरान जब भारत पर उच्च आयात शुल्क लगाया गया, तब भारत ने न केवल संयम से बल्कि सटीक रणनीति से जवाब दिया। अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार से बाहर करने के संकेत दिए, व्यापारिक साझेदारियों को रूस और यूरोप की ओर मोड़ा और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को अपने टैरिफ पर पुनर्विचार करना पड़ा। इसी ताकत का असर सऊदी अरब पर भी हुआ। तेल की राजनीति में भारत ने डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की दिशा में कदम बढ़ाए और सऊदी को भी इस नए समीकरण में शामिल कर लिया। सऊदी अरब, जिसने दशकों तक तेल व्यापार में डॉलर को ही प्राथमिकता दी थी, अब भारत के साथ नए मौद्रिक सहयोग पर खुलकर बात करने लगा। इसके साथ ही सऊदी के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भारत की आर्थिक नीतियों और उसकी वैश्विक भूमिका की प्रशंसा की, जो तुर्की के लिए किसी झटके से कम नहीं था। और फिर आई वह घटना जिसने तुर्की को सीधे भारत से टकराव के रास्ते पर ला दिया। आईएनएस भोकाल और ग्रीस की नौसेना संयुक्त अभ्यास में युद्ध रणनीतियों और पनडुब्बी रोधी अभियानों का अभ्यास कर रही थी। ग्रीस और तुर्की के बीच लंबे समय से समुद्री सीमा को लेकर विवाद चला आ रहा है। तुर्की को यह नागवार गुजरा कि भारत, जिसकी प्रतिष्ठा अब केवल एशिया तक सीमित नहीं रही, ग्रीस के साथ खड़ा है। तुर्की ने अपने 2 युद्धपोतों को भारत ग्रीस के अभ्यास क्षेत्र के पास भेजा और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चेतावनी भरे संदेश प्रसारित किए। यह एक स्पष्ट संकेत था, हम यहां हैं, पीछे हटो। लेकिन भारत पीछे हटने वाला देश नहीं था। आईएनएस भोकाल, जो अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों, स्टेल्थ तकनीक और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था से लैस था, ने तुर्की की इस हरकत का जवाब उसी भाषा में देने का फैसला किया जिसे तुर्की समझ सके। भारतीय नौसैनिक अधिकारियों ने न केवल रेडियो पर तुर्की को स्पष्ट चेतावनी दी, बल्कि अपने रडार लॉक को सक्रिय कर दिया, जिसका मतलब था कि यदि तुर्की ने एक कदम और आगे बढ़ाया तो उसे वास्तविक सैन्य प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी। यह मात्र एक जहाजों की भिड़ंत नहीं थी, यह एक प्रतीकात्मक टकराव था। एक तरफ उभरता हुआ भारत, जो वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था, और दूसरी तरफ तुर्की, जो अपनी घटती हुई क्षेत्रीय प्रासंगिकता को बचाने के लिए बेताब था।
तुर्की को उम्मीद थी कि भारत पीछे हट जाएगा या ग्रीस के साथ इस अभ्यास को स्थगित कर देगा, लेकिन इसके विपरीत हुआ। भारत ने अभ्यास को न केवल जारी रखा बल्कि क्षेत्र में अपने 2 और युद्धपोतों को भेज दिया, एक स्पष्ट संदेश के साथ कि भारत अब केवल हिंद महासागर की शक्ति नहीं बल्कि भूमध्य सागर जैसी रणनीतिक जगहों पर भी प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। तुर्की के लिए यह स्थिति शर्मनाक बन गई। नाटो के कई सदस्य देशों, जिनमें फ्रांस और इटली शामिल थे, ने भारत के इस कदम की सराहना की और इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक बताया। वहीं ग्रीस ने भी भारत की दृढ़ता की खुलकर तारीफ की। तुर्की की नौसेना को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। बिना कोई एक भी मिसाइल दागे, बिना कोई जहाज डुबोए, भारत ने तुर्की को कूटनीतिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर झुका दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने विश्व को यह संकेत दे दिया कि भारत अब वह मुल्क नहीं रहा जिसे दबाया जा सके। ट्रंप जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ नीति को झुकाने वाला, सऊदी अरब को नए मौद्रिक समीकरण में शामिल करने वाला और अब तुर्की को भूमध्य सागर में घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला भारत एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका था। तुर्की ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उसकी एक रोड़ा बनने की कोशिश भारत की रणनीतिक सर्जिकल प्रतिक्रिया में बदल जाएगी। भूमध्य सागर की लहरों में उस दिन सिर्फ जहाज नहीं तैरे, वहां भारत की नई विश्व व्यवस्था में निर्णायक भूमिका की गूंज सुनाई दी। यह सिर्फ एक समुद्री अभ्यास नहीं था, यह भारत का वह जवाब था जो दुनिया को एक सस्पेंस भरे अंदाज में यह बता गया, अब भारत को रोकना आसान नहीं, जिसने सागर से लेकर सऊदी तक सबको अपने पाले में कर लिया है, वह तुर्की जैसे देश को भी बिना युद्ध के झुका सकता है। यह घटना केवल एक सैन्य टकराव नहीं थी बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरणों में एक ऐसे मोड़ की निशानी बन गई जहां भारत ने अपने रणनीतिक कौशल और तकनीकी प्रभुत्व से दुनिया को स्तब्ध कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में भारत जिस तेजी से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर रहा है, उसने कई पारंपरिक शक्तियों की रणनीतियों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के दौरान लगाए गए टैरिफ को चुनौती देने और अंततः उसे झुकाने के बाद भारत ने आर्थिक और सामरिक दोनों ही मोर्चों पर अपनी स्थिति मजबूत की। सऊदी अरब जैसा देश जो कभी अमेरिकी प्रभाव के केंद्र में था, अब भारत की नीतियों की खुलकर तारीफ कर रहा है। लेकिन इस बढ़ते भारतीय प्रभाव से सबसे अधिक बेचैनी तुर्की को महसूस हो रही है, एक ऐसा देश जो पिछले कुछ समय से मध्य पूर्व और यूरोप के बीच खुद को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण था कि जब भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत INS, जिसका नाम सुरक्षा कारणों से गोपनीय रखा गया, भूमध्य सागर में ग्रीस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा था, तब तुर्की ने अचानक बीच में आकर एक अप्रत्याशित रोड़ा डालने की कोशिश की। तुर्की का मकसद साफ था, भारत को यह संकेत देना कि भूमध्य सागर उसका इलाका है और यहाँ किसी बाहरी ताकत का स्वागत नहीं है। लेकिन तुर्की यह भूल गया कि आज का भारत केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह दूर दराज के समुद्री इलाकों में भी अपनी रणनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम है। जब तुर्की के नौसैनिक जहाजों ने भारतीय युद्धपोत के रास्ते में बाधा उत्पन्न की, तो भारतीय नौसेना ने सीधे सैन्य कार्रवाई न करते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसने तुर्की को अंदर तक हिला दिया। भारत ने सटीक साइबर सामरिक ऑपरेशन के जरिए तुर्की की ऊर्जा आपूर्ति नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण लाइन को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया। यह कदम न केवल तुर्की के लिए एक चेतावनी था, बल्कि यह दिखाने के लिए भी था कि भारत के पास किसी भी हमले का जवाब पारंपरिक तरीके से देने के अलावा आधुनिक रणनीतियों में भी महारत है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन, जो पहले से ही भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका से खिन्न थे, ने इस घटना के बाद बेहद आक्रामक बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत भूमध्य सागर में दोबारा अपनी नौसैनिक ताकत दिखाने की कोशिश करेगा तो तुर्की अपने सबसे ताकतवर ड्रोन बैरक्तार TB2 से भारत को सीधा निशाना बनाएगा। यह वही ड्रोन है जिसने रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती चरणों में यूक्रेन की मदद कर रूस के कई टैंकों और ठिकानों को तबाह किया था। यही ड्रोन अजरबैजान को देकर अर्मेनिया के खिलाफ इस्तेमाल कर तुर्की ने ड्रोन युद्ध में अपनी अलग पहचान बनाई थी। लेकिन तुर्की को इस बार समझ नहीं आया कि उसका यह ड्रोन खतरा भारत के लिए 2025 में वैसा नहीं है जैसा 2020 में किसी अन्य देश के लिए था। भारत ने धैर्य रखा, लेकिन उस धैर्य की एक सीमा थी। जब तुर्की ने भूमध्य सागर में भारतीय युद्धपोत की निगरानी और उसे घेरने की कोशिश में अपने बैरक्तार TB2 ड्रोन को तैनात किया, तब भारत ने पहली बार ऐसा जवाब दिया जिसकी कल्पना तुर्की ने सपने में भी नहीं की थी। तुर्की को लगा था कि भारत अधिक से अधिक इन ड्रोन को मार गिराने की कोशिश करेगा, जैसा कई देश पहले कर चुके हैं। लेकिन भारत ने एकदम अलग रास्ता चुना। उसने न केवल इन ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिकली ब्लाइंड किया, बल्कि तुर्की के ड्रोन ऑपरेशन नेटवर्क की रीढ़ पर ही वार कर दिया। भारतीय साइबर वॉरफेयर यूनिट और सैटेलाइट
सैटेलाइट इंटेलिजेंस ने मिलकर तुर्की के ड्रोन कंट्रोल नेटवर्क में ऐसी सेंध लगाई कि न सिर्फ उस समय उड़ान भर रहे ड्रोन ठप पड़ गए, बल्कि उनके पूरे सिस्टम में भ्रम और जाम की स्थिति बन गई। कुछ ही मिनटों में तुर्की के कई बेस से ऑपरेट हो रहे ड्रोन या तो अपने रास्ते से भटक गए या खुद ब खुद सुरक्षित मोड में लौट आए। लेकिन तब तक तुर्की को समझ आ चुका था कि यह कोई सामान्य देश नहीं बल्कि भारत है। इस ऑपरेशन की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भारत ने इस पूरे जवाबी हमले में किसी भी प्रकार की पारंपरिक गोली या मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। सारा ऑपरेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैमिंग, ड्रोन कमांड सिस्टम में प्रवेश और एआई आधारित रिडंडेंसी बाईपास के जरिए किया गया था। भारतीय रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह ऑपरेशन इतना सटीक था कि तुर्की की सुरक्षा एजेंसियों को पहले 15 मिनट तक समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। जब तक वे स्थिति को समझ पाते, उनके कई ड्रोन ऑपरेटिंग स्टेशन पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह घटना किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक सस्पेंस और रोमांच से भरी ऐसी स्थिति बना दी है जिसमें अब हर कोई अगले कदम का इंतजार कर रहा है। क्या तुर्की जवाब देगा या फिर वह भारत के तकनीकी और रणनीतिक कौशल के आगे झुक जाएगा? भारत ने इस एक ऑपरेशन से साफ कर दिया है कि वह अब 21वीं सदी का वो देश है जो न केवल सीमा पर दुश्मनों से लड़ेगा, बल्कि डिजिटल युद्ध, साइबर नियंत्रण और रणनीतिक घेराबंदी में भी किसी महाशक्ति से कम नहीं है। तुर्की को यह उम्मीद नहीं थी कि भारत सीधे उसके ड्रोन सिस्टम को ही ध्वस्त कर देगा। इस जवाबी कार्रवाई ने न सिर्फ तुर्की की सैन्य प्रतिष्ठा को झटका दिया, बल्कि उसके सहयोगी देशों को भी यह संदेश दे दिया कि भारत को हल्के में लेना अब किसी के लिए संभव नहीं। भूमध्य सागर में भारतीय युद्धपोत का शांत और रणनीतिक अंदाज, साइबर ऑपरेशन की सटीकता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, इन सब ने मिलकर एक नया अध्याय लिखा है। अब हालात ऐसे हैं कि भारत ने तुर्की के सामने दो ही रास्ते छोड़े हैं, या तो वह अपने आक्रामक रुख से पीछे हटे या फिर एक ऐसी साइबर और सामरिक जंग के लिए तैयार रहे जिसमें भारत का पलड़ा भारी है। आने वाले दिनों में यह घटना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की किताबों में एक मिसाल बन सकती है कि कैसे बिना एक भी गोली चलाए एक उभरती हुई शक्ति ने भूमध्य सागर में स्थापित ताकत को उसकी ही धरती पर मात दी। सस्पेंस अब इस बात का है कि तुर्की इस हार को स्वीकार करता है या अगली चाल चलता है, और भारत उसके जवाब में क्या नई रणनीति अपनाता है। यही दुनिया की निगाहों में अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। तुर्की को लगा कि वह अपने ड्रोन से भारत को निशाना बनाएगा और भारत उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन तुर्की शायद यह भूल चुका था कि भारत वो देश है जो जब किसी दुश्मन को जवाब देता है तो सिर्फ मोर्चे पर नहीं, बल्कि उसकी सांस रोक देने वाली नसों पर सीधा वार करता है। तुर्की ने जब भूम सागर में भारतीय युद्धपोत को घेरने की नाकाम कोशिश की, तब भारत ने सिर्फ उसकी ऊर्जा लाइन को काट के पहला सबक तुर्की को दिया था। लेकिन तुर्की को सबक शायद अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसके राष्ट्रपति एर्दोगन एक बार फिर से भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते हुए कह दिया कि भारत अगर भूमध्य सागर में आता है तो वो अपने सबसे ताकतवर ड्रोन से अब भारत को निशाना बनाएंगे। फिर क्या था? भारत का सब्र वहीं से खत्म हो गया और भारत ने पहली बार वो किया है जिसको लेकर के तुर्की को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। तुर्की को लगा था कि भारत ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा, उसके ड्रोन को निशाना बनाएगा। लेकिन भारत ने न सिर्फ तुर्की के ड्रोन को निशाना बनाया है, बल्कि तुर्की के ड्रोन के पूरे सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया है। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत की तरफ से। यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन कहा जा रहा। बता दें कि तुर्की का सबसे ताकतवर ड्रोन बैरक्तार TB2 को तुर्की ने भारत के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश की। यह वही ड्रोन है जिसे तुर्की ने रूस यूक्रेन के बीच में यूक्रेन को दिया और फिर अजरबैजान को देकर के आर्मेनिया के खिलाफ उसका इस्तेमाल करवाया है। खैर, दूर मत जाइए, यही तुर्की ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी करवाया था ऑपरेशन भारत के सिंदूर के दौरान। और यह बात खबर पूरी दुनिया को पता थी, भारत को भी यह बात बखूबी पता थी। खैर, तब तो भारत ने तुर्की को छोड़ दिया था, लेकिन आखिरकार भारत ने इस बार तुर्की को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा है और अब भारत ने तुर्की के सबसे बड़े ड्रोन सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया है। इस वक्त और पूरा का पूरा तुर्की का ड्रोन सिस्टम तबाह हो चुका है। हाल यह बन चुका है कि तुर्की के जो हजारों की तादाद में ड्रोन अलग अलग जगहों पर ऑपरेट कर रहे थे, वह पूरी तरीके से अनकंट्रोल्ड हो चुके हैं। यानी कि भारत ने तुर्की के ड्रोन नहीं, बल्कि तुर्की के ड्रोन की आत्मा को ही ध्वस्त कर दिया है और इसके चलते अब तुर्की पूरी तरीके से बौखला चुका है। तुर्की ने भारत का एक बार फिर से बहुत बड़ा अल्टीमेटम, और यूं कह लीजिए इस बार अल्टीमेटम नहीं बल्कि तुर्की धमकी देने पर उतारू हो चुका है। यानी फिर से वही घटिया एक हरकत, बार बार मुंह की खाने वाला तुर्की बार फिर से मुंह की खाने के लिए खड़ा हुआ।
तो भारत ने वही किया जो उसे जरूरत इस वक्त मौजूद महसूस हो रही थी। बता दें कि तुर्की ड्रोन्स के मामले में सबसे अपने आप को ताकतवर मान रहा था। वो यह मान रहा था कि उसके बेरफ्तार TB2 ड्रोन को कोई साझी नहीं है, यानी कि उसको कोई भी नकार नहीं सकता है और ना ही इसका कोई अल्टरनेट है। लेकिन तुर्की शायद भूल चुका था कि वह किसके सामने खड़ा है। वो भारत के सामने खड़ा है, जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे है बल्कि सामने वाले की पहले सबसे बड़ी ताकत को ही वह खत्म कर देता है। और भारत ने वही किया है। भारत ने न सिर्फ यूनाइटेड नेशन में अपने सबसे बड़े शक्ति का प्रदर्शन किया है, जो कि भारत की कूटनीतिक क्षमता है, और भारत ने दूसरी तरफ सिर्फ भूमध्य सागर में ही तुर्की को इस कदर से झुका दिया है, जिससे भारत ने बता दिया है कि असल में आज अब भारत की सामरिक क्षमता भी कुछ कम नहीं है। और इस वक्त भारत दोनों मोर्चों पर पूरी तरीके से तुर्की को तबाह करने पर तुला हुआ है। और भारत ने कुछ कदम उठाए हैं जिसके चलते तुर्की हिल चुका है। जो तुर्की इजराइल तक को मात दे देता था, वह तुर्की भारत के आगे सरेंडर करने पर मजबूर हो चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।